जज, सभी कार्यवाही सुनने के बाद यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादी असलम ने न तो कोई गवाह प्रस्तुत किया है और न ही कोई सबूत। इसलिए यह अदालत इस केस को खारिज करते हुए आलियार, अचानक, माफ कीजिए, योर ऑनर, इस केस का एक गवाह अभी बाकी है। जज, गवाही देने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति गवाह के कटघरे में खड़े होकर शपथ ले। बिलाल, हाथ रखते हुए, ईश्वर को गवाह मानकर मैं शपथ लेता हूं कि मैं सच बोलूंगा, सिर्फ सच। अगर मैं झूठ बोलूं तो ईश्वर का प्रकोप मुझ पर बरसे। बिलाल, जी योर ऑनर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मोहम्मद शकूर का बेटा। सुक्कुर शहर, अली सहारण, मकान नंबर 47 का रहने वाला। मैं उसी मोहल्ले में रहता था जहां चाचा असलम रहते थे, जहां उस रात जुए का खेल हुआ था। दाऊद का वकील, आपत्ति करते हुए, मालूम नहीं ये गवाह कहां से खोद लाए हैं। पूरे एक हफ्ते से असलम अपने पुराने मोहल्ले में गवाह की भीख मांग रहा था। आलियार का वकील, योर ऑनर, यह गवाह वादी की तरफ से नहीं, बल्कि मूसा के बेटे की तरफ से पेश किया गया है। मेरी विनती है कि इस गवाह की बात सुनी जाए। बिलाल, जी योर ऑनर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मोहम्मद शकूर का बेटा। सुक्कुर शहर, अली सहारण, मकान नंबर 47 का रहने वाला। मैं उसी मोहल्ले में रहता था जहां चाचा असलम रहते थे, जहां उस रात जुए का खेल हुआ था। दाऊद का वकील, आपत्ति करते हुए, मालूम नहीं ये गवाह कहां से खोद लाए हैं। पूरे एक हफ्ते से असलम अपने पुराने मोहल्ले में गवाह की भीख मांग रहा था। आलियार का वकील, योर ऑनर, यह गवाह वादी की तरफ से नहीं, बल्कि मूसा के बेटे की तरफ से पेश किया गया है। मेरी विनती है कि इस गवाह की बात सुनी जाए। जज, क्या आप इस कमरे में मौजूद उस जुआरी की पहचान कर सकते हैं? बिलाल, जी योर ऑनर, ग्रे कोट में बैठा हुआ आदमी मूसा है। दाऊद, चिल्लाते हुए, यह सब झूठ है। 25 साल बाद कोई आदमी मेरी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा है। जज, मिस्टर दाऊद, अदालत में ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलाल, योर ऑनर, मुझे एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जब आलियार मेरे दरवाजे पर आया, मैं अभी 40 दिन की चिल्ला से लौटा था। मैं सुक्कुर में एक धार्मिक स्कूल चलाता हूँ। मूसा ने भले ही अपना रूप बदल लिया, लेकिन आज मैंने उसे उसके करीबी साथी निसार की वजह से पहचान लिया। मूसा ने अपना भेष बदला, पर निसार का भूल गया। जज, बिलाल की गवाही के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सेठ दाऊद उर्फ मूसा ने पीपीसी की धारा 342 के तहत अपराध किया है। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि सेठ दाऊद को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पिया और उसके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अदालत की कार्यवाही स्थगित। पिया, रोते हुए, मैंने अपनी मां के लिए न्याय हासिल कर लिया। 26 साल पुराने उस अपरा। असलम, हाँ पिया, खुदा बड़ा मेहरबान है। संवल, असलम से, मैंने हमेशा पिया के लिए एक ईमानदार, बहादुर इंसान चाहा है जो उसे जिंदगी भर बचा सके। अगर मैं आज पिया की जिम्मेदारी आपके हाथों में दे दूं, तो क्या आप उसे हमेशा संभाल सकेंगे? आलियार, अगर यह मिस पिया की इच्छा है, तो मैं अपनी आखिरी सांस तक यह फर्ज निभाऊंगा। आलियार, हवाई अड्डे पर, फोन पर, अगर मैं आपको कॉल न करता जैसे ही आप प्लेन में चढ़ने वाले थे, तो आप हमारी खुशी में शामिल हुए बिना चले जाते। हारे हुए को मैदान छोड़ना ही पड़ता है। आलियार, पिया, तुम्हारी शादी आज नहीं थी? पिया, थी, लेकिन संवल को प्लान बिगाड़ने का शौक है।
संवल, पिया तुम्हारी है, आलियार। बस इसका ख्याल रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलियार, मैंने सोचा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। पिया, और फिर भी मैं जा नहीं सकी। हर बार पीछे मुड़कर देखती कि शायद तुम हो। आलियार, हम जल्द शादी कर लेंगे। पिया, आलियार, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। किसी और की पसंद बनने से पहले मैं खुद को चुनना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तभी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जब तुम मेरी जरूरत नहीं, बल्कि मेरी चाहत हो। आलियार, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। पिया, जब हम फिर मिलेंगे तो अधूरे दिलों से नहीं, पूरे दिलों से मिलेंगे। तब तक मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है। समाप्त।